Student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn empirical and molecular formula. Student, in these two words से आप थोड़े परिचित होंगे because in Hindi we can say empirical formula that is मुलानीपाती सूत्र and molecular formula that is आणविक सूत्र. अब स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. इस सेशन में हम लोग एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं इस चीज़ के बारे में जानेंगे. वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो हाउ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला. स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन लिया है. द एलिमेंट कंपोजिशन इज फाउंड टू बी वेयर कार्बन है 54.2%, हाइड्रोजन है 9.2%, ऑक्सीजन है 36.6% एंड मॉलिकुलर मास जो है वो 88 एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है. देन वी हैव टू फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट. द एलिमेंट कंपोजिशन इज फाउंड टू बी कार्बन 54.2%, हाइड्रोजन 9.2%, ऑक्सीजन 36.6% एंड मॉलिकुलर मास जो है वो 88 AMU दिया है. देन फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला. इसके लिए स्टूडेंट एक टेबल क्रिएट करना है. उस टेबल में क्या क्या लिखते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व. तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है स्टूडेंट? कार्बन, लिख दिया मैंने C. सेकेंड एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन, मैंने लिख दिया H. थर्ड एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया O. करेक्ट. इनके परसेंटेज गिवन है. मान लीजिए स्टूडेंट ऐसा भी ट्रिक कर सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया. तो आप जानते हो कि टोटल तो परसेंटेज हमेशा 100 में होता है. तो आप ये दोनों ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो थर्ड वाले एलिमेंट का निकाल सकते हो. या हो सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दे, कार्बन का निकालने बोले. तो ईजिली जब भी दो एलिमेंट का परसेंटेज है, थर्ड एलिमेंट नहीं भी दिया गया हो, तो आप 100 से माइनस करके पहले उन्हें ऐड कर लें और 100 से माइनस कर दें. तो यू कैन फाइंड आउट द थर्ड एलिमेंट्स परसेंटेज. और अगर दिया है तब तो ईजी है. सी कितना है देखिए, कार्बन का कितना है स्टूडेंट? 54.2, मैंने लिख दिया देखिए 54.2. ओके. फिर हाइड्रोजन का कितना है तो उसको भी लिख दीजिए 9.2. करेक्ट. फिर ऑक्सीजन का कितना है तो 36.6 लिख दिया मैंने स्टूडेंट. एटॉमिक मास, सबका एटॉमिक मास तो याद है स्टूडेंट. कार्बन का कितना होता है? 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास उसका लगभग डबल होता है. हाइड्रोजन का तो 1 ही फिक्स्ड है. और ऑक्सीजन का आप जानते हो 16 होता है. ऑक्सीजन का 8 होता है लेकिन एटॉमिक मास 16 होता है. सो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16. अब परसेंटेज नेक्स्ट टेबल में क्या है, आई मीन कॉलम में परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. सबसे पहले एलिमेंट लीजिएगा, फिर परसेंटेज जो दिया रहता है, एटॉमिक मास आपको माइंड में रखना है. परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज है और ये जो एटॉमिक मास है, ये दोनों डिवाइड कीजिए. तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए 54.2 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा स्टूडेंट? तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 12 4 जा 48, 4.52 अप्रॉक्स आएगा. कितना आएगा स्टूडेंट? 4.52. नेक्स्ट क्या है? 1. तो 1 तो आप जानते हो कि 9.2 को आप अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 से डिवाइड करने पे सेम आएगा 9.2. फिर 36.6 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32 यानी आएगा 2.29. ओके. मैंने डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने पर अगला कॉलम क्या है? डिवाइडेड बाय मिनिमम. सबसे कम कौन सा है स्टूडेंट? देखिए सबसे कम यह है 4.52, यह है 9.2, यह है 2.29. 2.29 सबसे कम है. तो जो सबसे कम होगा इन तीनों एलिमेंट में, जो सबसे कम होगा उसी से तीनों को डिवाइड कीजिए. मतलब 4.52 डिवाइडेड बाय 2.29. ओके. तो आप देखिए ध्यान से, अंदाज बनाइए. तो अंदाज कितना आएगा? 2.2 यानी लगभग 22 और इधर है 4.5 यानी 45. तो 22 दूनी 44, लगभग आपका 1.9 यानी 2 आ सकता है. कितना आ सकता है आपका? 1.9 आ रहा है. तो आप इसको 2 भी ले सकते हो. कितना ले सकते हो स्टूडेंट? 2. और ये 9.2 है. इसको भी आपको किससे डिवाइड करना है? 2.29 से. तो 2 चौके 8, लगभग कितना आएगा स्टूडेंट? लगभग 4. जो अप्रॉक्स आ रहा वही लिखिए 4. फिर 2.29, एक जगह तो 1 आना ही है क्योंकि वो वाली डिजिट सेम डिजिट से ही डिवाइड हो रही है. ठीक है. तो आपको डिवाइड करने पे आएगा 2.29 डिवाइडेड बाय 1 यानी 1. इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 2 भी लिख सकते हो 1.9 को.
तो इस तरह से सिंपल रेशियो 1.9 को आप क्या लिख सकते हो 2, 4.0 आ रहा था तो इसको क्या लिख सकते हैं 4, और ये तो खैर ऑलरेडी 1 है। तो स्टूडेंट फिर से समझिए, एलिमेंट लिख लिया, परसेंटेज दे दिया गया था, एटॉमिक मास आपको याद रखना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6, दोनों को मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने पे जो सबसे मिनिमम था उससे मैंने सबको डिवाइड किया। ये वाले जो रिजल्ट आते हैं डिवाइड करने पर उसको मिनिमम वाले से सब में डिवाइड किया। डिवाइड करने पर जैसे 1.9 आया तो आप 2 ले सकते हो, 4.0 आया तो 4 लिख सकते हो, और ये कैंसिल होगा तो 1। 2, 4, 1 यानी कार्बन का हुआ 2, हाइड्रोजन का हो गया 4 और ऑक्सीजन का हो गया 1। तो आप यहाँ पे लिखिए एम्पिरिकल फार्मूला आपका बन गया C2H4O बन गया ना स्टूडेंट। ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O। अब क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालिए। कार्बन आप जानते हो कितना होता है, बोलिए कार्बन का, बोलिए 12 × 2, कार्बन का 12 है तो 12 × 2 हो गया, 2 मोल्स हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल करोगे तो आपका 12 2 24 और 4 28 और 16 44 हो गया स्टूडेंट, 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास का एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू N × एम्पिरिकल फार्मूला मास। N आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास आपका दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास 88 है, तो N निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड होगा, यानी 88 को आपको डिवाइड करना है, ये जो आपका 44 आया है उससे आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये जो 2 एटम्स आए, नंबर ऑफ मोल जो 2 आए हैं, ये 2 आपके एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो 2 है वो हो जाएगा आपका 4, जो 4 है वो हो जाएगा आपका 8, और जो सिंगल है वो हो जाएगा आपका 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका फार्मूला हो गया C4H8O2, करेक्ट। So in this way we can find out empirical and molecular formula. With the help of this video you have come to know that how to find out empirical and molecular formula. वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, and with the help of your book जितने भी रेस्ट ऑफ द सम्स हैं where you have to find out empirical and molecular आप सॉल्व कर सकते हो. Then you will get confidence. Thanks for watching.